Cell membrane structure and function. Plasma membrane, thin barrier separating inside of cell from outside environment. Plasma membrane is a semi-permeable barrier जो साइटोप्लाज्म को आउटसाइड एनवायरनमेंट से सेपरेट करती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन है कि ये सेल का जो कंटेंट होता है उसको आउटसाइड एनवायरनमेंट से सेपरेट करती है। सब्सटेंसेस का जो एक्सचेंज होता है इनसाइड और आउटसाइड सेल उसको रेगुलेट करती है और कम्युनिकेट करती है अदर सेल से। द फ्लूइड मोजाइक मॉडल जो है सेलुलर मेम्ब्रेन का, उसका ये एक पिक्चर है, आप देखिए। इसके बारे में आपको बाद में मैं डिस्क्राइब करूंगी। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो फॉस्फोलिपिड्स यानी लिपिड्स के साथ फॉस्फोरस जुड़ा हुआ होता है, उसकी बनी हुई एक बाइलेयर होती है। जैसा ये पिक्चर में आपको शो हो रहा है, देखिए एक हेड एंड है, एक टेल एंड है, इसको फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल कहते हैं। हाइड्रोफिलिक एंड्स जो होते हैं वो आउटर साइड के हेड एंड्स होते हैं, और जो टेल्स जो दो होती हैं वो हाइड्रोफोबिक टेल्स इनर लेयर में होती है। क्योंकि लिपिड की जो टेल्स होती हैं वो अनसैचुरेटेड होती हैं, डबल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन में, इसलिए उसको दो टेल से दिखाया जाता है। सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है कि जो फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है उसमें कुछ प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं। सेल मेम्ब्रेन के प्रोटीन्स होते हैं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। तो हाइड्रोफिलिक जो हेड एंड होता है वहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स का जो ट्रांसपोर्ट होता है इनसाइड और आउटसाइड, चैनल प्रोटीन्स होते हैं, सोडियम प्रोटीन्स, सोडियम चैनल्स, कैरियर प्रोटीन, वो क्या होते हैं कि मॉलिक्यूल्स का आउटसाइड और इनसाइड का मूवमेंट जो होते हैं वो रेगुलेट करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। सोडियम चैनल प्रोटीन जैसे सोडियम चैनल्स होते हैं आउटसाइड और इनसाइड, उनमें सोडियम को एक्सपोर्ट करते रहते हैं। ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स होते हैं। रिसेप्टर प्रोटीन्स होते हैं, जैसे कि रिसेप्टर्स होते हैं वो जो क्या होते हैं एक सेल पे होते हैं। तो टारगेट सेल पे जब वो क्या होता है कि कोई मॉलिक्यूल आके बाउंड होता है उस पर, तो उस प्रोटीन को अंदर एक्टिविटी को ट्रिगर करते हैं। रिकॉग्नाइजेशन प्रोटीन होते हैं, सेल को रिकॉग्नाइज करते हैं, एक दूसरे से अटैच होते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, वो ग्लाइकोप्रोटीन ग्लूकोज प्लस प्रोटीन, उनके साथ कार्बोहाइड्रेट अटैच होता है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग जो होता है मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्ट होता है सब्सटेंसेस का। जब सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है तो एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है। कंसंट्रेशन क्या होती है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन ए गिवन यूनिट ऑफ वॉल्यूम, और ग्रेडियंट होता है कि दो स्पेसेस होते हैं उनके बीच में मॉलिक्यूल्स का जो कंसंट्रेशन होता है उसका डिफरेंस जो होता है उसको ग्रेडियंट कहते हैं। तो फर्स्ट टाइप ऑफ मूवमेंट जो होता है मेम्ब्रेन में वो होता है डिफ्यूजन। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन। जैसे कि ग्रेटर द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट द फास्टर द डिफ्यूजन अकर। जैसे कि प्योर वाटर है, उसमें ड्रॉप ऑफ डाई है, तो वो जहाँ डाई की ड्रॉप की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वो कम कंसंट्रेशन की तरफ वो डिसॉल्व हो जाएगी। तो इस तरह के जो सिंपल जो मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का हाई कंसंट्रेशन से वाटर में, उसको डिफ्यूजन कहते हैं। और मूवमेंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन होता है, देखिए ये एरो से बताए हुए हैं। ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है, इसमें इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं, इंटीग्रेटेड प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन पेरिफेरल और इंटीग्रेटेड इंटरनल इंटीग्रल प्रोटीन भी होते हैं। तो जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, पैसिव यानी उसमें निष्क्रिय होता है, रिक्वायर्स नो एनर्जी, वो सब्सटेंस मूव करते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ। तो इसमें आते हैं सिंपल डिफ्यूजन और मॉलिक्यूल साइज, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और लिपिड सॉल्युबिलिटी से ये मूवमेंट कर जाते हैं। पैसिव मूवमेंट जो होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होता है कोई एनर्जी इसमें रिक्वायर नहीं होती है। लेकिन डिफ्यूजन एक सिंपल होता है, एक फैसिलिटेटेड होता है। डिफ्यूजन में क्या होता है कि चैनल प्रोटीन्स जो होते हैं उनकी असिस्टेंस से, वो कैरियर प्रोटीन्स की असिस्टेंस से क्या होता है, जैसा ये डायग्राम में हो रहा है कि यहाँ पे ये जो है शो हो रहे हैं पोर जिनसे बन रहे हैं, ये पोर बने हुए होते हैं प्रोटीन से, चैनल प्रोटीन होते हैं। इन चैनल प्रोटीन के थ्रू अगर जो होता है डिफ्यूजन होता है तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है।
पैसिव ट्रांसपोर्ट सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, तीसरा होता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या होता है, वाटर का जो मूवमेंट होता है उसकी वाटर की हाई कंसंट्रेशन से वाटर की जो लो कंसंट्रेशन की तरफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरफ होता है, के थ्रू होता है, अक्रॉस होता है, तो उसको कहते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस इसने शो किया है डायग्राम में कि वाटर की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। वाटर का अपनी कम कंसंट्रेशन से अधिक कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की ओर वाटर का जो मूवमेंट होता है वो ऑस्मोसिस कहलाता है। ऑस्मोसिस जो होता है वो लिविंग सेल में शो होता है, सबसे ज़्यादा अच्छी तरह डेमोन्स्ट्रेट होता है आरबीसी या लाल रक्त कणिकाओं में। और जब आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, जैसे कि आउटसाइड का जो सेल का जो वो है वो इनसाइड ऑफ सेल की कंसंट्रेशन बराबर है, यानी पानी में जो सॉल्यूट या नमक हम बोलते हैं NaCl, वो उसकी कंसंट्रेशन दोनों में बराबर होती है, तो वो सॉल्यूशन कहलाता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है कि आउटसाइड का जो होता है सॉल्यूट उसमें ज़्यादा डाल दिया, पानी कम है, तो हाइपरटोनिक यानी सॉल्यूट वो सॉलिड होता है जो हम पानी में डिजोल्व करते हैं। सॉल्वेंट पानी सॉल्वेंट कहलाता है, वो सॉल्यूट कहलाता है, और दोनों मिलके सॉल्यूशन बनाते हैं। तो हाइपरटोनिक जो सॉल्यूशन होता है उसमें आरबीसी जो होती है वो श्रिंक हो जाती है, क्योंकि आरबीसी के बाहर पानी कम है, जो सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा है तो पानी कम है, तो आरबीसी का पानी बाहर आ जाता है और वो श्रिंक हो जाती है, क्रीनेटेड हो जाती है। और जब हाइपोटोनिक में रखते हैं, जब इनसाइड में जब हायर होता है तो सॉलिड हायर होता है, तो वो वाटर का मूवमेंट बाहर की तरफ होता है। अब होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है उसमें एटीपी यानी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और सब्सटेंसेस जो होते हैं अपनी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट, यानी कि सोडियम की कंसंट्रेशन अंदर ज़्यादा है फिर भी अंदर की तरफ ही उसका मूवमेंट होगा, इस तरह का जो मूवमेंट होगा वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में होता है। एंडोसाइटोसिस, मूवमेंट ऑफ लार्ज पार्टिकल इनटू सेल्स, वेसिकल फॉर्मेशन होता है इसमें। ये होता है पिनोसाइटोसिस, पिनो मतलब ड्रिंकिंग, फ्लूइड ड्रॉपलेट्स का जो अंदर वेसिकल बना के इनसाइड उसको लेना कोशिका के, वो पिनोसाइटोसिस कहलाता है। रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस होती है, कोटेड पिट्स होते हैं प्रोटीन के बने हुए, उनसे जो होता है स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स को अंदर लिया जाता है, तो एंडोसाइटोसिस। और फैगो यानी सेल ईटिंग होती है, लार्ज पार्टिकल को अंदर लिया जाता है। एंडोसाइटोसिस के ये डायग्राम है, देखिए वेसिकल बनती है, पिंच ऑफ हो जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और वो पार्टिकल के साथ अंदर एनगल्फ कर ली जाती है। रिसेप्टर मीडिएटेड में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्रोटीन के बने हुए रिसेप्टर्स होते हैं, उनसे कोई न्यूट्रिएंट होता है वो बाउंड हो जाता है, फिर वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सराउंड होके उसको सराउंड करके वेसिकल के फॉर्म में पिंच ऑफ हो जाती है। और एनगल्फिंग फूड पार्टिकल की, जैसे अमीबा में सीडोपोडिया बनता है उस तरह से उस पार्टिकल को एनगल्फ कर लिया जाता है। एक्सोसाइटोसिस में क्या होता है कि लार्ज पार्टिकल जो होते हैं वो कोशिका के बाहर निकाल दिए जाते हैं। जंक्शंस अलाउ सेल्स टू कनेक्ट एंड कम्युनिकेट, कनेक्शन जंक्शन होते हैं, डेस्मोसोम्स होते हैं, होल्ड सेल्स टुगेदर बाय प्रोटीन फिलामेंट्स। टाइट जंक्शन होते हैं, प्रोटीन सेल्स प्रिवेंट लीकेज सेल। गैप जंक्शन होता है, और प्लाज्मोडेस्मेटा होता है। ये सेल टू सेल कनेक्शन होते हैं, जो सेल दो कोशिकाओं की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में इस तरह के कनेक्शंस होते हैं। 4 तरह के कनेक्शंस होते हैं जो उनमें नेक्सस बनाते हैं, उनमें क्या होता है सिग्नल्स जो होते हैं उनको अलाउ करते हैं पास होने के लिए। सेल वॉल्स जो होती हैं वो प्लांट सेल में सिर्फ पाई जाती है, तो यहाँ सेल वॉल जो होती है बैक्टीरिया, प्लांट, फंजाई और सम प्रोटिस्ट में पाई जाती है। ये कार्बोहाइड्रेट की बनी हुई होती है, सेलुलोज और काइटिन की, और ये एक डेड पार्ट होती है। सेल वॉल इज नॉट द पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, सो वी विल स्किप इट। नाउ वी विल एंड हियर, कंटिन्यू इन नेक्स्ट चैप्टर।